अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे बड़ी गाय के पाए। और ये बड़ी वाली गाय के पाए लिए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ धो के साफ़ करने के बाद इसको सिर्फ नमक डाल के 1 टेबल स्पून इसको ढेर सारे बड़े पतीले में ढेर सारे पानी के साथ गलने के लिए रख दिया। पानी हमने ज़्यादा इसलिए रखा है ताकि जब जो पानी बचेगा हमें इसी की ग्रेवी बनानी है। ये देखिए पाए बिल्कुल गल गए, इसको 2 से 3 घंटे हो गए गलते हुए। और अब मैं मसाला दिखाऊंगी आपको तैयार करते हुए। और अभी ये मज़ीद और गलता रहेगा धीमी आंच में, ऐसे ही कवर करके रख दिया जाएगा इसको। और इसमें सिर्फ नमक डाला है मैंने, और कुछ भी नहीं डाला इसमें, बस पाए में। और अगर आप चाहें तो इसमें नलियाँ अलग से आती हैं, वो भी ख़रीद के डाल सकते हैं। और ये मैंने 200 ग्राम प्याज काटी है, और ये 3 से 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक है देसी। और 2 सालन के चमचे कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है इसमें। और हम ये प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। टोटल मैंने 400 ग्राम प्याज ली थी, जिसमें से 300 ग्राम प्याज तो इसमें मैंने गोल्डन ब्राउन करूँगी, और 100 ग्राम प्याज मैंने ना अलग से ग्लेंडर कर लिए, बारीक पीस लिए वो। अभी दिखाऊंगी मैं आपको पिसी हुई प्याज। और अभी ये मैं प्याज लाल करके तेल में निकाल लूँगी। ये तमाम हमारे मसाले, पिसी मिर्चें हैं 2 टेबल स्पून, पिसा धनिया है 2 टेबल, ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, और हल्दी 1 टेबल। और ये प्याज हमारी 100 ग्राम से ऊपर है, ये मैंने इसको पीस लिया बारीक बारीक। और ये लहसुन अदरक भी हमने पीस के रख लिया है। 3 से 4 टेबल स्पून है अदरक और लहसुन, और 1 टेबल स्पून नमक है। और ये साबुत गरम मसाला है हमारा घर बघार के लिए। 8 अदद लौंगे हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं 25 से 30 अदद, 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, और 1 बड़ी इलायची है, तेज़ पत्ते हैं। ये देखिए हमारे पाए गल रहे हैं यहाँ पर धीमी आंच पे। और ये तकरीबन गल चुके हैं ये। अब मैं मसाला तैयार करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी दोबारा। ये देखिए मैंने प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसको मैं निकाल लूँगी। और अभी मैं साबुत गरम मसाले का इसमें भगार लगाया है। इसमें ज़ीरा, काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं, और छोटी सब्ज़ इलायची है 2 अदद, और दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े हैं, और तेज़ पत्ते हैं 2 अदद। और ये लहसुन अदरक डाल दिया। अब मैंने तकरीबन इसको लहसुन अदरक डाल के 1 से 2 मिनट तक भूनना है तेल में ही। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, और जो लहसुन अदरक की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जायका बहुत अच्छा आता है इस तरीके से। गरम मसाला डालने के बाद देखें मैंने कितनी अच्छी तरीके से लहसुन अदरक को भून लिया है। अब इसमें पिसा हुआ प्याज ऐड करूँगी, और इसको भी तकरीबन 3 से 4 मिनट भूनना है हमें, प्याज को भी लहसुन अदरक के साथ। और जितना अच्छा ये हम इसको प्याज को, कच्ची प्याज को भून लेंगे तेल में, तो इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी इस तरीके से। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट तक भूनूंगी, इसको तेल, लहसुन अदरक, साबुत गरम मसाला और प्याज को। इसका थोड़ा देखें रंग चेंज हो गया, लाइट ब्राउन हो गया है ये प्याज और लहसुन अदरक हमारा, बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है। अब ये पिसा धनिया, पिसी मिर्चें, पिसा ज़ीरा, नमक और हल्दी, तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इससे सालन का कलर बहुत अच्छा आता है इस तरीके से। अब मैं इसको मज़ीद और भूनूंगी, और मैं भून जाएगा तो आपको दिखाऊंगी फिर दोबारा कैमरे में। और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों से भी करवाएं। और ये प्याज का पानी जो बच गया था प्लेट में, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से भूनना है हमें। देखिए ये प्याज मैंने गोल्डन ब्राउन कर ली थी, इसमें से थोड़ी सी बचाऊंगी मैं गार्निश के लिए। बाकी मैं ये मसाला भूनने के बाद ये प्याज में इसमें मसाला देखिए हमारा भून गया। अब मैं जो गोल्डन प्याज थी वो भी इसमें शामिल कर दूंगी, और थोड़ी बचाऊंगी गार्निश के लिए। बाकी सारी प्याज मैं इसी मसाले में ऐड कर रही हूँ, और ये भी इसी में अच्छी तरीके से पक जाएगी और मिक्स हो जाएगा मसाले में। और थोड़ी सी डार्क करनी है प्याज हमें, ताकि ये मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। सालन का जायका इससे बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और ये बहुत अच्छे मज़ेदार बने थे पाए हमारे यहाँ, और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, उन्होंने बहुत शौक़ से खाए, और सब बच्चों ने भी खाई। ये 250 ग्राम दही है हमारा। ये भी अब प्याज भूनने के बाद फिर मैंने दही ऐड करा है।
अब मैं दोबारा इसको भूनूंगी ताकि दही का पानी वगैरह सब ख़त्म हो जाए और तेल ऊपर आ जाए। उस वक्त तक हमें इसको दही डालने के बाद भी भूनना है। और जितना अच्छा मसाला आप भूनते रहेंगे उतनी अच्छा जायका आएगा सालन में। ये देखिए हमारा भून गया, तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट लगे भूनने में। अब जो पाए हमारे गल गए थे वो मैं सब इसमें शामिल कर रही हूँ मसाले में। इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसी मिक्स करके अच्छी तरीके से भाप ले लूँगी ताकि मसाला अच्छी तरीके से गोश्त में रच बच जाए। अब ये जो पानी हमारा बचा था वो भी हमने इसी में शामिल कर दिया, अलग से कोई पानी मैंने ऐड नहीं करा है। और ये सब तमाम चीज़ें गार्निश के लिए हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्चें, नींबू और लाल की हुई प्याज। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। और देखिए कितना यमी और डिलीशियस बना है सालन और टेस्टी। तमाम मसाले बिल्कुल परफेक्ट आए, नमक मिर्च बिल्कुल बैलेंस है। और ये देखिए हमारे इसमें मैंने हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्चें, नींबू, प्याज और अदरक तमाम चीज़ें गार्निश के लिए ऊपर से डालने के लिए, क्योंकि ये लवाजमात पाए में बहुत अच्छे लगते हैं खाते हुए। बहुत मज़ा आता है इसको खाने में जब ये तमाम चीज़ें भी हों मौजूद। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। और प्लीज़ पसंद आए तो हमारी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। और एक दफ़ा मेरे इस तरीके से, इस मेथड से आप ज़रूर बनाइएगा पाए। और बहुत अच्छे बने थे ये पाए और जायके में। और ये देखें कितनी अच्छी लुक आई है, कितना बैलेंस इसका सालन बना है। मैंने अलग से कोई पानी शामिल नहीं करा है। जो पाए का हमारा पानी बच गया था, ज़्यादा पानी रखना चाहिए ताकि जो बच जाए तो उसी की ग्रेवी बने, तो उससे सालन का जायका 4 गुना बढ़ के आता है। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, ढेर सारी दुआओं के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।